अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं आज का भी लेसन शुरू। माहौल का मुताला तीसरी जमात के लिए मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड 3 यानी जमात सुवम सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले EVS यानी कि माहौल का मुताला। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओवर डाइट यानी सबक नंबर 13 हमारी खुराक का हिस्सा दुआम। इससे पहले हमने इसका पहला हिस्सा पढ़े थे, वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका हिस्सा दुआम यानी अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं और आज हम ये सबक को ख़त्म कर देंगे। तो मैं हूं आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 13 हमारी खुराक का हिस्सा दुआम। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा। पिछले सबक में हमने ये देखा कि हमारी खुराक कम और ज़्यादा होती है। जिस दिन हम ज़्यादा खाना खाते हैं मतलब हमारी खुराक ज़्यादा थी, और जिस दिन हमने खाना कम खाया मतलब हमारी उस दिन खुराक कम थी। इसके अलावा जिस्मानी काम करने वालों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और जो बैठकर काम करते हैं उनको कम भूख लगती है। इसके अलावा उम्र के हिसाब से भी खुराक कम या ज़्यादा होती है। जो जवान होता है उसकी खुराक ज़्यादा होती है और जो बूढ़ा होता है उसकी खुराक कम होती है। तो ये हमने पिछले सबक में देखे थे। चलिए आज के सबक में देखते हैं हम ग़िज़ाई अशिया में तन्व। भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं। जिस तरह हमारी भूख होती है उस तरह हम खाना खाते हैं। आज हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे, कम भूख है तो हम कम खाएंगे। इससे मालूम होता है कि खुराक कम या ज़्यादा होती है। ये हुई खुराक के बारे में एक मालूमात। क्या हुई? यानी हमने खाना कम खाए तो कम खुराक, ज़्यादा खाए तो ज़्यादा खुराक। ये है खुराक के बारे में एक मालूमात। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है, तभी खुराक के बारे में मालूमात पूरी होगी। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं। ग़िज़ाई अशिया मतलब चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं, फ़िश खाते हैं, गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं। कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं ये भी मालूम होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया होती है। हाँ, अलग अलग लोगों की ग़िज़ाई अशिया अलग अलग होती है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है बताइए तो ज़रा। अब हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ पर बिरयानी मशहूर है। मुंबई में आएंगे तो वड़ा पाव, मिसल पाव ये है फेमस, है ना। अलग अलग शहरों में अलग अलग ग़िज़ाई अशिया होती है। इसके अलावा हमारे घरों में भी अलग अलग ग़िज़ाई अशिया होती है। इसकी क्या वजूहत होती है? ये इलाके के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है? इलाके के ऊपर। जैसे एक घर में रोज़ एक ही खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा। ये खाना बेज़ारगी पैदा करेगा, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। क्या करते हैं? रोज़ सुबह शाम फ़िश 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 खाएंगे तो हम फ़िश से पक जाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मुख्तलिफ़ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया पाती है। इसकी वजूहत ये है कि हमको खाना बदल बदल कर चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि इलाके के ऊपर निर्भर होता है कि जैसे जहाँ पर चावल की पैदावार ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। जहाँ पर फ़िश ज़्यादा पकड़ी जाती है, समंदरी इलाका होता है तो वहाँ पर फ़िश ज़्यादा खाई जाती है। इस तरह माहौल के हिसाब से और इलाके के एतबार से भी ग़िज़ाई अशिया अलग अलग होती है। इसके अलावा हमारे घर में रोज़ाना एक ही खाना हम नहीं खा सकते। सुबह शाम दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल ऐसा खा सकते हैं क्या? नहीं, हम पक जाएंगे। एक ही खाने से हम बेजार हो जाएंगे। इसलिए हम खाना बदल बदल कर पकाते हैं और बदल बदल कर खाते हैं। घर के खाने से पक जाते हैं तो हम बाहर होटल में जाकर खा कर आते हैं, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया हूँ कि सबसे बेस्ट खाना घर का खाना
होता है। जैसे देखो, जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिस इलाके में ज्वार या बाजरा ज़्यादा पैदा होता है तो वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा होती है। हाँ, जहाँ जहाँ चावल ज़्यादा वहाँ पर चावल लोग ज़्यादा खाते हैं लोग। जहाँ ज्वार बाजरा गेहूँ की ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पर रोटी खाते हैं। कुछ इलाकों में गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है, उन इलाकों में लोग गेहूँ की चपाती खाते हैं। समंदर में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती है, इसलिए कोकन के लोगों की खुराक में मछली ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलाके के एतबार से होता है। जिस इलाके में जो चीज़ें ज़्यादा होती है उस इलाके के लोग वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा में। साल भर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरकारियाँ और फल अलग अलग वक्तों में मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी संतरे का मौसम चल रहा है तो संतरे खाइए, है ना। मैंगो का सीज़न आता है तो मैंगो खाइए, पपीता खाइए, पपीते का सीज़न है। इस लिहाज से खुराक में ग़िज़ाई अशिया भी मुख्तलिफ़ होती है ना। जैसे मैंगो का सीज़न है तो हम फिर आम रस खाते हैं, बराबर ना। अभी संतरे का मौसम चल रहा है तो फिर हम जूस बना कर पीते हैं। तो जिस तरह मौसम होता है, जिस तरह सब्ज़ी तरकारियाँ मार्केट में आती है, उस तरह हमारा खाना भी क्या होता है, बदलता है, चेंज होता रहता है। एक ही चीज़ें हम हर वक्त नहीं खाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि आम का सीज़न क्यों आता है, आम सिर्फ सीज़न में ही क्यों खाते हैं, साल भर क्यों नहीं खाते। तो उसकी वजह यही है कि अल्लाह ने इतने सारे मौसम बनाए हैं, इतने सारे फल फ्रूट बनाए हैं। सिर्फ एक ही फल पर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, सब फल फ्रूट सब्ज़ी तरकारियाँ खाना चाहिए और हम खाते हैं। इसके अलावा कोई तकरीब यानी कोई फंक्शन वगैरह हो तो कुछ मुख्तलिफ खाना पकता है, अलग खाना, सीख बिरयानी, चिकन 65, ना ये ना वो, है ना। त्योहारों में मीठा पकवान बनाते हैं। जब त्यौहार होते हैं, ईद होती है तो फिर हम शीर खुरमा बनाते हैं, सेवैया बनाते हैं, है ना। बकरीद में फिर त्यौहार में मीठा खाना बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमारे ग़िज़ा में क्या होता है, तनु होता है, अलग अलग होती है हमारी ग़िज़ा, एक जैसी नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना आपके। वेरी गुड। तो क्या समझे हम ये समझे कि जहाँ जो चीज़ ज़्यादा पैदावार में मिलती है, ज़्यादा तादाद में मिलती है, ज़्यादा तादाद में उगती है, वहाँ के लोग वो खाते हैं। जैसे चावल जहाँ पर ज़्यादा पैदा होते हैं तो वहाँ के लोगों की ग़िज़ा में चावल या अशिया ज़्यादा होती है। जहाँ पर गेहूँ ज्वार बाजरा होता है वहाँ के लोग रोटी खाते हैं। समंदरी इलाके के लोगों की ग़िज़ा में फ़िश यानी कि मछलियाँ ज़्यादा होती है। और सब्ज़ी तरकारियों के सीज़न मौसम भी अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारी तरकारियाँ सब्ज़ियाँ भी चेंज होती रहती है। समझ में आ रहा है आपके। इस तरह ग़िज़ा में हमारी तनु होता है। हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए, अच्छी सेहत के लिए खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो घर में खाना बनता है वो खाना खाना चाहिए। मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगी और मैं ये नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी तुमने ये क्यों बनाया, ये बनाना था। अम्मी तुम मेरे को पास्ता बना दो, अम्मी तुम मेरे को मैगी बना दो, नूडल्स बना दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जो घर में खाना बना है वही खाना खाना चाहिए। उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो अच्छी सेहत के लिए खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अफवाह निकले हुए बीज की उसल और पत्ते वाली सब्जियां ग़िज़ा में अक्सर मौजूद होना चाहिए। उसल, पत्ते वाली सब्जियां, इसके अलावा कभी कभी ग़िज़ा में दही या छाछ भी शामिल कर लेना चाहिए। ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत मुफीद है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे ये
अखवा वाले बीज, हरी सब्जियाँ और दही या छाछ भी कभी कभी पी लेना चाहिए, दही खा लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, सेहत के लिए ये अच्छे हैं। इसके अलावा अखबार या टीवी पर ठंडे मशरूबात के काफ़ी इश्तिहारात आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है ना, ये पी लो, ये खा लो, इससे स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। कितनी ठंडी चीज़ों की ऐड आती है, थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ना माज़ा, ना ये ना वो, है ना। तो ऐसे इश्तिहारात आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। इसके अलावा कई ग़िज़ाई अशिया के भी इश्तिहारात एडवर्टाइज होते हैं। दिल चाहता है कि चिप्स खा लो, ना चूड़ा खा लो, ना ये चॉकलेट ले लो, ना वो खा लो, ऐसी अशिया ख़रीदें। हमारा दिल चाहता है कि हम ये चीज़ें ख़रीदें। ये अशिया मज़ेदार होती है, खूबसूरत पैकिंग मिलती है, दिखती अच्छी है, खूबसूरत होती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। सेहत के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। किसे पता वो कैसे बनी है, मार्केट में आई है, कैसी बनाई गई है, किसने बनाया है, उसने हाथ धोया था या नहीं धोया था, किस तरह उसको बनाया गया है, हमें क्या पता है। वो तो पैकिंग में आई है ना। हमने देखे है क्या मार्केट में जाकर, हमने देखे है क्या कारखाने में जाकर के कैसे बनी है करके, नहीं। तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सेहत के लिए अच्छी हो भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और खुली हुई चीज़ें तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। समोसा ले लिए खा लिए, वड़ा पाव ले लिए खा लिए, नहीं, कैसा बना, कैसे तेल में उसको तला गया है, हमको क्या पता। और जो इश्तिहारात वाली चीज़ें आती है, टीवी पर जो चीज़ें आती है, वो सेहत के लिए ज़रूरी हो, अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा वो बहुत महंगी भी होती है। क्या होती है? महंगी भी होती है। जो एडवर्टाइजमेंट हमको वो दिखा रहे हैं ना, उसके भी पैसे वो हमसे ही लेते हैं। दिखाते हमको ही है, देखते हम ही, खरीदते हम ही, और पैसे भी हमसे ही लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सेहत के लिए अच्छी हो वो, नहीं, बल्कि वो हमारी सेहत को बिगाड़ भी सकती है, और अक्सर हमारी सेहत उससे ख़राब होती है। तो ऐसी चीज़ों से, जो ये वीडियो में बताते हैं, टीवी में बताते हैं, ऐसी चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए। घर का खाना, जैसे मैंने पहले आपको बताया। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो हमने क्या सीखा आज? दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती है, उन सब को मिलाकर खुराक कहते हैं। ये हमने पढ़े थे पहले वीडियो में। दिन भर में जो भी चीज़ें हम खाते हैं, तमाम चीज़ें, सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, फिर शाम में नाश्ता, फिर रात का खाना, फिर दिन भर हम कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब हमारी खुराक में शामिल है। ये हमारी खुराक होती है। क्या होती है? खुराक होती है। ये हमारी खुराक है। इसके अलावा उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहत है। उम्र, किसकी उम्र कम है, मतलब एक बंदा जवान है और दूसरा बूढ़ा है, तो जो जवान है उसकी खुराक ज़्यादा होती है, और जो बूढ़ा है उसकी खुराक कम होती है। और मेहनत का काम और बैठ के करने वाले काम, जो मेहनत का काम करता है, जिस्मानी काम करता है, उसको खुराक ज़्यादा लगती है, उसकी खुराक ज़्यादा होती है। और जो बैठकर काम करते हैं उनकी खुराक कम होती है। इसके अलावा सेहत, जो सेहतमंद है, अच्छा है, बीमार नहीं है, उसकी खुराक ज़्यादा होती है। और जो बीमार है, जैसे हमने स्टार्ट में देखे थे पहले वीडियो में कि राशिद क्या था, बुखार था, तो उसको अम्मी ने क्या खिला दिए थे? चावल और दही, इसलिए उसकी खुराक क्या थी? कम थी। तो इसके बिना पर उसमें फ़र्क होता है, खुराक में फ़र्क होता है। इसके अलावा मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। जैसा कि हमने अभी देखे कि मौसम के हिसाब से सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ, फल, फ्रूट्स आते हैं, तो हमारी ग़िज़ाई अशिया भी चेंज होती रहती है। और हम एक ही खाना बार बार नहीं खा सकते, इसलिए हम खाना बदल कर खाते हैं।
मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ होती है, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। जहाँ पर मछली मिलती है, ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर मछली खाने वाले ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पर गेहूँ, बाजरा, ज्वारी ज़्यादा मकदार में पैदावार होती है, वहाँ के लोग रोटी खाते हैं। और जहाँ पर चावल की पैदावार ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों को चावल आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए उनके ग़िज़ाई अशिया में चावल ज़्यादा होते हैं। ये हमने देख ली। इसके अलावा खुराक में मुख्तलिफ़ अशिया को शामिल करने से जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया शामिल करते हैं। हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, उसके साथ कोई सब्ज़ी खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, है ना। तो ये हमारी ग़िज़ाई अशिया में शामिल होती है। इसके अलावा इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखे कि कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आती है, ये खाओ, इससे ये होगा, उससे वो होगा, ये चिप्स खाओ, ये चूड़ा खाओ, ये बिस्किट खाओ, ये इस तरह है, ये उस तरह है, ये शरबत पियो, है ना, स्प्राइट पियो, थम्स अप पियो, कोका कोला पियो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी सेहत के लिए मुफीद हो ही, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ये हमारी सेहत को बिगाड़ भी सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमने देखे। तो क्या सीखा हमने? दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती है, उन सब को मिलाकर खुराक कहते हैं। नंबर 2, उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहात हैं। नंबर 3, मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। नंबर 4, मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ होती है, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। नंबर 5, खुराक में मुख्तलिफ अशिया को शामिल करने से जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। और लास्ट है, इश्तिहारात में नज़र आने वाली, एडवर्टाइजमेंट में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही हो ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके घर में क्या क्या खाना बनता है, उसकी लिस्ट आपको बनाना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बनाए होंगे और अपने टीचर को सेंड किया होगा, बराबर ना। घर में जो हमारे ग़िज़ा बनती है, जो खाना बनता है, चाहे रोटी बनो, चावल बनो, दाल चावल बनो, गोश्त बनो, मछली बनो, वो खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए मुफीद होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसे हमेशा जहन में रखें, सेहतमंद रहने के लिए अपने ग़िज़ा का ख्याल रखें। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको अपने ग़िज़ा का ख्याल रखना है। आप अपने ग़िज़ा का ख्याल किस तरह रखेंगे, कौन बता सकता है? हाँ, हमारे ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह में हमें सेहत का ध्यान रखना होता है कि हम बाहर का ज़्यादा खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तेल का खाना ना खाएं। तो सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और सबसे ख़ास बात कि हम खाना वक्त पर खाएं और वक्त पर सोए। क्या करें? वक्त पर खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह का खाना दोपहर में खा रहे, दोपहर का खाना शाम में खा रहे, ऐसा नहीं। नाश्ता 2 बजे कर दे, दोपहर का खाना 6 बजे खा रहे, रात का खाना 1 बजे खा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में खाना खाना चाहिए और रात का खाना खाना चाहिए। वक्त पर खाना खाना चाहिए और वक्त पर ही सोना चाहिए। उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हम बीमार नहीं होगी। अगर हम खाना सही से नहीं खाएंगे, वक्त पर नहीं खाएंगे और सही से नहीं सोएंगे तो हो सकता है हम बीमार हो जाए, फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, फिर डॉक्टर देता है ना। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखना मतलब हमारी ग़िज़ा का हमें ख्याल रखना है। तो इससे हमेशा आपको
जहन में रखना है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है कि जो मश्क दी गई है इस सबक के नीचे, वो मश्क आपको पूरी करना है। मश्क नंबर बी, ये हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक मश्क मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और इसके अलावा जितने भी सवाल जवाब है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको फ़ोटो क्लिक कर कर आपको मुझे सेंड करना है, अपने टीचर को सेंड करना है। तो चलिए बे ये वाली एक्टिविटी हम करते हैं। तो आओ दिमाग पर जोर दे। नीचे दी हुई फहरिस्त से जिस्मानी काम और बैठकर करने वाले काम की दर्जा बंदी करो। कुछ समझ में आया आपके क्या करना है? यहाँ पर अलग अलग काम दिए हुए हैं। इसमें से कुछ काम जिस्मानी काम है, मतलब मेहनत के काम है, और कुछ काम ऐसे हैं जो बैठकर आराम से किए जाते हैं। उसके दर्जा बंदी करना है आपको, अलग अलग करना है। अलग अलग करना है मतलब जिस्मानी काम आपको अलग करना है और बैठकर करने वाले काम अलग करना है। समझ में आपको करना क्या है? समझ गए? वेरी गुड। चलिए तो मश्क कर रहे हैं हम लोग। आओ दिमाग पर जोर दे। नीचे दी हुई फहरिस्त से जिस्मानी काम और बैठकर करने वाले काम की दर्जा बंदी करो। अलिफ है खो खो खेलना, बे चावल चुनना, जीम साइकिल चलाना, दाल किताब पढ़ना, है दरख्त हटाना, वाव पहाड़ पर चढ़ना, जाल तस्वीर बनाना, है संदूक उठाना, और तो बाग की घास निकालना। तो ये हमारे पास कुछ काम है। अब इसके हमें क्या करना है? दर्जा बंदी करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग दर्जा बंदी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं। ये पहला बॉक्स बन गया हमारा। ये बॉक्स में हम नाम लिखते हैं बैठकर करने वाले काम। दूसरा बॉक्स बना लेते हैं। दूसरे बॉक्स में हम लिख देते हैं जिस्मानी काम। तो दो बॉक्स हमारे बन गए। एक बॉक्स में हमको लिखना है जिस्मानी काम और दूसरे बॉक्स में हमें लिखना है बैठकर करने वाले काम। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड। तो सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है? खो खो खेलना है। खो खो कैसे खेलते हैं समझते हैं ना आपको? हाँ, खो खो में भागना होता है, दौड़ना होता है, एक दूसरे को खो देना होता है, उसकी जगह बैठना होता है, फिर भागना होता है। तो उस तरह खो खो खेले जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि खो खो खेलना किस काम में आता है। बैठकर खेलने वालों में आता है कि जिस्मानी काम में आता है? जल्दी बताइए, बैठकर करने वाला काम है या फिर जिस्मानी काम है? वेरी गुड, ये है जिस्मानी काम, है ना? खो खो खेले ना आप लोगों ने? वेरी गुड, मज़ा आता है ना आप लोगों को खो खेलने में? तो खो खो खेलना क्या है? जिस्मानी काम है। अब उसके बाद है चावल चुनना। आप लोग तो समझ ही गए होंगे चावल चुनने में कितनी मेहनत लगती है, भागना होता है, दौड़ना होता है। हा हा हा, मजाक था। चावल चुनने में क्या होता है? एक जगह बैठकर हम चावल को आसानी से सुन सकते हैं। सुन सकते हैं? नहीं, चुन सकते हैं। चावलों को चुनना मतलब क्या होता है? उसमें से खड़े होते हैं, कंकर होते हैं, उसको निकालना होता है। कोई कचरा होता है तो वो निकालते हैं। तो ये बैठकर किए जाने वाला काम है कि जिस्मानी काम है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, चावल चुनना जो है बैठकर करने वाला काम है। उसके बाद है नंबर जी, साइकिल चलाना। साइकिल तो हम लोग बैठकर चलाते हैं ना, तो ये बैठकर करने वाले काम में आएगा? नहीं, बैठकर करने वाले काम में नहीं आएगा। वेरी गुड, ये बैठकर करने वाले कामों में नहीं आएगा, बल्कि कौन से कामों में आएगा?
जल्दी बताइए। आ गया। साइकिल चलाना जो है जिस्मानी काम है ना। साइकिल चलाने में क्या होता है, हम पैरों से साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, बराबर। उसके बाद हैंडल हम हाथ से पकड़ते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो साइकिल चलाने में हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। और साइकिल चलाना जिस्मानी काम है क्योंकि हमारे पैर कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसके बाद है नंबर दाल, किताब पढ़ना। ये तो बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। किताब पढ़ना कौन सा काम है, जल्दी बताइए। किताब पढ़ना जो है बैठकर करने वाला काम है। उसके बाद है नंबर है दरख्त हटाना। ये कौन सा काम हो सकता है बताइए। दरख्त हटाना है ना, डाली गिर जाती थी 10 से उधर उठाकर, रोड पर दरख्त गिर गया तो उसको हटाने का काम बैठकर होता है क्या? नहीं, बल्कि दरख्त हटाना भी क्या है, एक जिस्मानी काम है। इसके अलावा पहाड़ पे चढ़ना, बैठे बैठे पहाड़ पे चढ़ सकते हैं क्या हम? नहीं चढ़ सकते। पहाड़ पे चढ़ना भी क्या है, जिस्मानी काम है। उसके अलावा तस्वीर बनाना है ना। तस्वीर बनाने में मेहनत लगती है क्या? मेहनत तो लगती है, लेकिन ये जिस्मानी काम है क्या? नहीं है, बल्कि ये कौन सा काम है, बैठकर करने वाला काम है। ऐसा कोई भी काम नहीं जिसमें मेहनत नहीं लगती है, मेहनत सब में लगती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस्मानी काम और बैठकर करने वाले काम। उसके अलावा है संदूक उठाना। संदूक उठाना बैठकर उठा सकते हैं क्या? नहीं, बल्कि ये क्या है, जिस्मानी काम है, जिस्मानी काम है। और लास्ट है बाग की घास निकालना। अब बताइए, ये बैठकर कर सकते हैं, बैठकर करने वाला काम है या फिर जिस्मानी काम है? अगर हम देखा जाए तो ये दोनों जगह आता है। जिस्मानी काम में भी आता है, बाग की घास काटना या बाग की घास निकालना बैठकर भी कर सकते हैं आराम से। और अगर बहुत बड़ा बड़ा घास है तो फिर खड़े होकर भी हम उसको निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रखते हैं बैठकर करने वाले काम में। तो हमने ये इसकी दर्जाबंदी कर दी है। देखिए जिस्मानी काम में कौन कौन से काम है, खो खो खेलना, साइकिल चलाना, दरख्त हटाना, पहाड़ चढ़ना और संदूक उठाना, ये सब जिस्मानी काम में आ गए हैं। और बैठकर करने वाले काम चावल चुनना, किताब पढ़ना, तस्वीर बनाना और बाग की घास निकालना, ये सारी चीज़ें बैठकर करने वाले कामों में आ गई। तो ऐसी और भी बहुत सारी मश्क है जो आपको करना है और आपको करते वक्त बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह हमने इस वीडियो में करे उसी तरह आप अपनी कॉपी में कीजिए। तो समझ में आया बच्चों आपको? ओके, तो आपको होमवर्क ये है कि जो मश्क इसमें दी गई है वो मश्क आपको करना है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।